नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कहते हैं कि जब सारी उम्मीदें टूटने लगती हैं तब एक उम्मीद बचती है और वो है चमत्कार। सोनम रघुवंशी का केस भी कुछ ऐसा ही है। सोनम के परिवार को भी अब चमत्कार पर भरोसा है कि कोई चमत्कार ही उनकी बेटी को सुरक्षित और जल्दी वापस लौटा सकता है, और इस चमत्कार के लिए अब वो टोटकों का सहारा ले रहे हैं। सोनम की सलामती की उम्मीद में सोनम के परिवार के लोग ज्योतिष के पास पहुंच गए। उनके परिवार ने अपने घर के मेन गेट पर सोनम की तस्वीर को उल्टा टांग दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि तस्वीर को उल्टा क्यों टांग दिया। दरअसल एक पारंपरिक मान्यता है कि ऐसा करने से लापता व्यक्ति जल्द ही सुरक्षित वापस लौट आता है। परिवार ने एक ज्योतिष की सलाह पर ऐसा किया। ज्योतिष ने यह भी कहा है कि ये एक तरह का टोटका है। उन्होंने यह भी बताया है कि राजा और सोनम दोनों ही पूर्व दिशा में गए थे और उसी के बाद दोनों लापता हो गए। उन्होंने यह भी बताया कि सोनम के लापता होने में एक महिला का हाथ है। सोनम के पिता का तो यह भी कहना है कि पंडित ने 5 जून को यात्रा के लिए मुहूर्त निकाला था, लेकिन सोनम और राजा बिना बताए 20 मई को ही यात्रा के लिए निकल गए। पंडित के हिसाब से यह यात्रा के लिए शुभ मुहूर्त नहीं था। सोनम के भाई, जिनका नाम है गोविंद रघुवंशी, वो भी शिलांग में हैं और पुलिस के साथ सर्च ऑपरेशन में वो खुद जुटे हुए हैं। सोनम के भाई का यह कहना है कि मेरी बहन जिंदा है। गोविंद रघुवंशी ने कहा कि पुलिस फिलहाल डेड बॉडी ढूंढने में लगी है, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि मेरी बहन को तलाशा जाए, उसे जिंदा ढूंढा जाए। उन्होंने सीबीआई जांच की भी मांग की है। गोविंद रघुवंशी ने बताया कि जिस जगह पर राजा रघुवंशी की लाश मिली थी, वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने गहराई तक सर्चिंग की, लेकिन अब तक कोई क्लू नहीं मिला। यहां तक कि सोनम के मोबाइल भी गायब हैं। उसके पास 2 फोन थे, दोनों का कुछ पता नहीं है। क्लू मिला भी है ऐसा कुछ? अभी सोनम को लेके तो अभी कोई भी क्लू नहीं मिला है। आप क्या गोविंद भाई, आप क्या चाहते हैं कि कौन सी जांच होनी चाहिए कि सोनम का पता चल सके? सर देखिए हम मतलब इतने बड़े तो नहीं है कि कौन सी जांच होनी चाहिए बता पाए, मगर जांच तो मतलब बड़े लेवल पे होना चाहिए जिससे जल्द से जल्द पता चल पाए। और ऑलरेडी मतलब आप देखिए सोनम तो ठीक है, अभी राजा की डेड बॉडी मिली है, तो राजा की डेड बॉडी मिली है, उससे तो पता चल ही गया कि ये मर्डर केस है। तो मुझे लगता है कि इस पे सीबीआई जांच होना चाहिए। सीबीआई जांच होना चाहिए। कितने दिन से आप सोनम को तलाश रहे, कितने दिन हो गए आपको? आज फ्राइडे है, मैं अगले फ्राइडे मतलब आज पूरे कंप्लीट 15 दिन कंप्लीट हो गए। आज सोमवार है। पुलिस ने बताया कि राजा और सोनम की आखिरी लोकेशन शिलांग की डबल डेकर रूट पर ट्रेस हुई थी। सोनम की आखिरी बार अपने भाई गोविंद से 20 मई को ही बात हुई थी। इसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। गोविंद का कहना है कि सोनम और राजा की गुवाहाटी जाने की प्लानिंग थी, लेकिन पता नहीं वो शिलांग कैसे पहुंच गए, कब पहुंच गए और किसने उन्हें बताया कि वो शिलांग जा सकते हैं, उन्हें शिलांग जाना चाहिए। उन्होंने तो ऐसा कुछ प्लान बनाया ही नहीं था। हम तो कभी खुद शिलांग नहीं गए हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, एक बार कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए हम जरूर गए थे, लेकिन हमें तो यह भी नहीं पता था कि ये दोनों शिलांग कैसे पहुंच गए। परिवार के लोगों को रघुवंशी समाज का भी समर्थन मिल रहा है। रघुवंशी समाज ने इस घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की है। रघुवंशी समाज ने मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है और रघुवंशी समाज के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा, जिसमें सीबीआई जांच कराने, सोनम को सुरक्षित वापसी कराने की उन्होंने मांग की है। कहा है कि अगर 3 दिन में सोनम का पता नहीं लगाया गया तो रघुवंशी समाज के लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। ये मामला कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या राजा और सोनम को लूटपाट के लिए निशाना बनाया गया? क्या सोनम का अपहरण हुआ जैसा कि परिवार के लोगों का दावा है, या फिर ये एक सुनियोजित साजिश थी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।